नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम धर्म युद्ध के विषय में पढ़ रहे थे कि जो ईसाइयों की पवित्र भूमि जेरूसलम थी उस पर मुस्लिम अधिकार हो गया था, इस्लाम का अधिकार हो गया था। उसे मुक्त कराने के लिए ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जो युद्ध लड़े गए थे उन्हें धर्म युद्ध या क्रूसेड कहा जाता है। अब इसकी क्या इस प्रकार की 10वीं शताब्दी में किस प्रकार की ऐसी या 11वीं शताब्दी में इस प्रकार की कुछ पश्चिमी यूरोप में कुछ राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक कुछ परिवर्तन आ गए थे और इसके साथ साथ इधर दूसरी तरफ इस्लामिक राज्य भी विघटन की ओर था। ऐसे समय में पोप द्वारा आह्वान किया गया जेरूसलम को, पवित्र भूमि होली लैंड को मुक्त कराने के लिए, और इसी के साथ कुछ योजनाएं युद्ध की मुस्लिमों के साथ ईसाइयों ने युद्ध करने की योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया और उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत कुछ धर्म युद्ध लड़े गए जिनके अंतर्गत कुछ समय के लिए जेरूसलम को ईसाइयों ने प्राप्त कर लिया था। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई। 1095 से लेकर के और 1291 के बीच जो यूरोपीय देश थे, पश्चिमी यूरोपीय देश, उन्होंने मुस्लिम शहरों के साथ युद्ध की योजनाएं बनाई जो भूमध्य सागरीय जो तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पर लड़े जाने थे, और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया और उसके बाद में ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच बहुत सारे युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को बाद में आगे चल करके धर्म युद्ध या क्रूसेड कहा गया है। प्रथम धर्म युद्ध जो था वो 1098 और 1099 के बीच में चला। 1098 से 99 के बीच जो युद्ध हुआ वो प्रथम धर्म युद्ध कहलाता है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच। फ्रांस इसी युद्ध के अंतर्गत फ्रांस और इटली के जो सैनिक थे उन्होंने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। प्रथम धर्म युद्ध 1098-99 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत जो फ्रांस और इटली के जो सैनिक थे उन्होंने एंटीओक और जेरूसलम दोनों पर अपना अधिकार कर लिया था जो भूमध्य सागर के पूर्व में पड़ते थे। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई, बहुत अधिक हत्याएं की गई मुस्लिमों की और यहूदियों की, और अंततः शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई। ईसाइयों ने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए थे। इस प्रथम धर्म युद्ध के अंतर्गत जो क्षेत्र ईसाइयों के द्वारा जीते गए थे, जो सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में पड़ते थे, ये जो क्षेत्र जो उन्होंने जीते थे, इन क्षेत्रों के अंतर्गत उन्होंने जो भी क्षेत्र जीते गए उन्हें 4 राज्यों में विभाजित कर लिया, 4 राज्य उनके बना लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरेमर यानी कि समुद्र पारीय भूमि कहा जाता है। आउटरेमर कहा गया है इन विजित क्षेत्रों को जो ईसाइयों द्वारा प्रथम धर्म युद्ध में जीते गए थे। आउटरेमर से तात्पर्य है समुद्र पारीय भूमि, अर्थात जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित थी, क्योंकि बीच में भूमध्य सागर आ रहा था, यूरोप और जो इस्लामी राज्य थे उनके बीच में। बाद के जो धर्म युद्ध थे इन आउटरेमर राज्यों की रक्षा और विस्तार के लिए लड़े गए। बाद के जो धर्म युद्ध हुए, 2 धर्म युद्ध और हुए, 3 धर्म युद्ध हुए थे, तो जो बाद के दो धर्म युद्ध हुए थे वो इन्हीं आउटरेमर राज्यों की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए और आगे उनका विस्तार करने के लिए लड़े गए थे। तो देखिए आउटरेमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा। कुछ समय तक तो ये चारों जो राज्य थे जो ईसाइयों ने स्थापित किए थे इस्लामी राज्य से छीन करके, वो कुछ समय तक तो कायम रहे। लेकिन जब तुर्कों ने 1144 ईस्वी में एडेसा पर अधिकार कर लिया, एडेसा पड़ता है सीरिया जो क्षेत्र है भूमध्य सागर के पूर्व में, सीरिया के उत्तर पूर्व में एडेसा का एक क्षेत्र पड़ता था। तो यहाँ पर 1144 ईस्वी में फिर से तुर्क जो थे इस्लामी राज्य के, उन्होंने फिर से इस एडेसा पर अधिकार कर लिया था। तब कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध
जो 1145 से 1149 के बीच लड़ा गया, तो पोप ने दूसरे धर्म युद्ध के लिए अपील की। जब एडेसा पर तुर्कों का अधिकार हो गया 1144 ईस्वी में, तब फिर पोप ने फिर से एक बार ईसाइयों से एक बार फिर से आह्वान किया धर्म युद्ध का, दूसरे धर्म युद्ध का, जो 1145 से 1149 के बीच लड़ा गया। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर अधिकार करने की असफल कोशिश भी की। 1145 के अंतर्गत और 1149 के बीच जो ये दूसरा धर्म युद्ध हुआ, इसके अंतर्गत एक फ्रांसीसी और जो जर्मन सेना थी, उन्होंने यह प्रयास किया कि वो दमिश्क, जो किसी समय में जो उमैयद खलीफा थे उनकी राजधानी रही थी, उस पर अधिकार कर लें, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद धीरे धीरे जो आउटरेमर राज्य ईसाइयों ने स्थापित किए थे, उनकी शक्ति क्षीण होती गई, कमजोर होती गई। यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।